इस बार का चंद्र ग्रहण 19 नवंबर को है और यह चंद्र ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण रहने वाला है और इसी चंद्र ग्रहण पर कृत्तिका नक्षत्र भी है जो कि तंत्र क्रियाओं में बेहद खास और विशेष बताया गया है। आपको बता दें कि कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो केवल खास दिनों पर ही बनते हैं और यही जो नक्षत्र होते हैं ये सिद्धियों को प्रदान करने वाले होते हैं। एक विशेष रूप से अद्भुत चमत्कार इनमें छुपा हुआ होता है। काफी कम लोग ही जानते हैं कि हर एक व्यक्ति का अपना ही एक अलग नक्षत्र होता है और उसी नक्षत्र के अनुसार ही उसकी सभी आदतें होती हैं। बल्कि नक्षत्र के माध्यम से ये तक पता चल जाता है कि उसे कितनी सिद्धियां प्राप्त होंगी, कितनी वह साधनाओं को करके लाभ प्राप्त करेगा, कितना वह ज्ञान अपने जीवन में बढ़ा पाएगा। नक्षत्र को काफी महत्वपूर्ण बताया गया है और काफी तंत्र प्रयोग तंत्र क्रियाएं तो ऐसी होती हैं जिनके लिए बेहद विशेष नक्षत्र ही बताए गए हैं। तो इसी प्रकार से इस बार चंद्र ग्रहण पर कृत्तिका नक्षत्र बन रहा है तो आपको जरूर इस नक्षत्र का लाभ उठाना है। किस समय पर करना है, कौन कौन सी क्रियाएं आपको करनी है, वह आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो भगवान शिव ने माता पार्वती को शिव गौरी तंत्र में बताया है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव को नमस्कार कर लें, क्योंकि भगवान शिव की कृपा के बिना कोई भी तंत्र क्रिया, कोई भी तंत्र प्रयोग, कोई भी मंत्र साधनाएं कार्य करती ही नहीं है। सभी चीजों के गुरु, बल्कि इस ब्रह्मांड के गुरु केवल भगवान शिव ही हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि हर एक व्यक्ति का जब जन्म होता है तो वह केवल तभी जन्म ले पाता है जब सभी तारे एक ऐसा संयोग बनाते हैं या एक ऐसा खास नक्षत्र बनता है जो उस आत्मा की कर्मों के अनुसार होता है। तभी उसी समय में वह आत्मा इस पृथ्वी पर जन्म लेती है। यानी कि जैसे अगर किसी व्यक्ति के बहुत ज्यादा बुरे कर्म होते हैं तो ऐसा व्यक्ति तब तक इंतजार करता है जब तक सभी तारे मिलकर कुछ ऐसे नक्षत्र को ना बना दें जो उसके कर्मों के अनुसार हो। तो इसी प्रकार नक्षत्र बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका रखते हैं। बल्कि अगर आप खुद देखेंगे कि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार जो नक्षत्र होगा बिल्कुल 100% 100% वो आपकी आदतों से मेल खाएगा और वही चीजें आपके साथ आपके जीवन में होंगी। यह जो जानकारी है यह कुंडली देखते समय बहुत ही ज्यादा डेप्थ नॉलेज में देखी जाती है, जो काफी लोग इस प्रकार देखते नहीं हैं। कुंडली में ग्रहों का स्थान देख लेते हैं और बस उसी से बता देते हैं, लेकिन और भी ज्यादा गहराई में कुंडली से सब कुछ पता चल जाता है। यहाँ तक कि कुंडली के माध्यम से ये तक भी पता चल जाता है कि उसके जीवन में कौन कौन सी बीमारियां उसे परेशान करेंगी, कहां से उसे सहायता प्राप्त होगी और कहां से उसे शत्रु प्राप्त होंगे। बहुत सारी चीजें केवल कुंडली के माध्यम से ही पता चल जाती हैं। बल्कि काफी लोगों की कुंडली के माध्यम से अगर किसी को गहराई में पढ़ना आता हो तो वह व्यक्ति यह भी पता लगा सकता है कि इस व्यक्ति के पास कौन कौन सी सिद्धियां हैं, क्योंकि पहले से ही हर एक व्यक्ति अपने साथ कोई ना कोई सिद्धि लेकर अवश्य ही आता है, लेकिन उन्हें पता ना हो पाने के कारण वह उनका कोई भी लाभ नहीं उठा पाते हैं। ऐसे आपने खुद भी काफी लोग ऐसे देखे होंगे जिनको पहले से ही सपनों के माध्यम से चीजें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पितृ सपने में आकर उनसे बात करते हैं। बल्कि कई लोग तो ऐसे होते हैं कि आंखों में आंखें डालकर सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है ये तक भी जान लेते हैं, जबकि ऐसा कोई भी साधना वे इस जीवन में नहीं करते हैं। तो आपको बता दें कि यह सभी चीजें नक्षत्र के माध्यम से और ग्रहों का मेल मिलाकर गहराई में पढ़ी जाती हैं। और जो एक तंत्र साधक होता है वह इन सभी बातों के बारे में गहराई से ही जानता है। इसीलिए हमने आपको इस वीडियो में बताया है कि कुंडली के माध्यम से संपूर्ण हर चीजों के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो इस बारे में आने वाले वीडियोस में और भी ज्यादा गहराई से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार अपने नक्षत्र को जानकर आप अपनी क्वालिटीज को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण पर बनने वाले कृत्तिका नक्षत्र की। यह जो नक्षत्र है यह बल प्राप्ति के लिए इस नक्षत्र का इस्तेमाल किया जाता है। इसी नक्षत्र का प्रयोग मनोकामना पूर्ति के लिए भी किया जा सकता है। तो आप समय को नोट कर लें, 19 नवंबर को सुबह 11:30 बजे से 5 बजे तक चंद्र ग्रहण रहने वाला है। तो बस इसी दौरान आपको खास प्रयोग करने हैं। सबसे पहला प्रयोग तो ये है कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसी मनोकामना है जो काफी लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो उसके लिए आपको इतना करना है कि आंकड़े के पौधे की जड़ को अपनी नाभि पर पीले कपड़े से बांधकर क्लीम बीज मंत्र का अगर जाप किया जाए
तो निश्चित ही वह चीज आपकी ओर आकर्षित हो जाती है। आपको बता दें कि क्लीम बीज मंत्र जो होता है यह आकर्षण का बीज मंत्र है। यह किसी भी चीज को खींचने की बेहद खास ताकत रखता है। तो आपको करना इस प्रकार है कि आंकड़े के पौधे की जड़ को पहले ही लेकर आ जाना है और इसे अपनी नाभि पर, यानी कि जहां पर मणिपुर चक्र होता है, नाभि से 2 उंगली ऊपर यह चक्र होता है, तो इस जड़ को वहां पर बांधकर अपना पूरा ध्यान नाभि पर केंद्रित करते हुए आपको क्लीम बीज मंत्र का उच्चारण करना है। और जो भी आपकी मनोकामना है या जिस भी चीज को आप आकर्षित करना चाहते हैं, बल्कि अगर आप किसी को वशीकरण करना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं, अपने सम्मोहन पाश में बांधना चाहते हैं, तो वो भी इस क्रिया से निश्चित संभव है। आपको केवल इतना करना है कि क्लीम बीज मंत्र का ध्यान करना है, यानी कि इसे आपको बोलते रहना है और अपने पूरे ध्यान को मणिपुर चक्र पर ध्यान केंद्रित करके उस चीज के बारे में सोचना है जो आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं। किसी को वश में, किसी को सम्मोहन में बांधना चाहते हैं, या फिर कोई आपकी ऐसी मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए, तो बस वही मनोकामना के बारे में आपको सोचना है। मात्र आधे घंटे भी अगर आपने इस प्रयोग को कर लिया, तो चाहे आपकी मनोकामना कितनी बड़ी हो, चाहे सामने वाला व्यक्ति आपकी बिल्कुल भी बात ही ना मानता हो, तो ऐसा आप जादू देखेंगे, ऐसा चमत्कार देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल आपकी बात एक गुलाम की तरह मानने लग जाएगा। यह एक खास तंत्र प्रयोग है। 19 नवंबर को ही कार्तिक पूर्णिमा भी है, तो आप जरूर इन सभी चीजों को कर लें। अब दूसरा प्रयोग ये है, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि इस दिन पर आपको कोई भी शुभ कार्य आदि वगैरह नहीं करने हैं। ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो होते हैं, ये अध्यात्म को बढ़ाने के लिए होते हैं, तंत्र सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए होते हैं, और केवल इन्हीं सब चीजों के लिए इन ग्रहण का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप बिल्कुल भी कोई भी शुभ कार्य इस दिन ना करें। यह जो प्रयोग हमने आपको बताया है, ये मनोकामना पूर्ति के लिए है। इसका इस्तेमाल वशीकरण, सम्मोहन और आकर्षण के लिए किया जा सकता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसा शत्रु है जो आपको बहुत ज़्यादा अधिक परेशान करता है और बिल्कुल भी आपके रास्ते से हट नहीं रहा है, तो आप कृतिका नक्षत्र का इसमें भी लाभ उठा सकते हैं। आपको केवल इतना करना है कि 11 लौंग लेकर उसमें आपको 1 चम्मच हल्दी डाल देनी है और उसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। भोजपत्र पर या फिर केले का जो पत्ता होता है उस पर आपको इस मंत्र को लिखना है, ओम ह्लीम शत्रुनाशाय ह्लीम ओम फट। बस इस प्रकार इस मंत्र को आपको लिखना है। बड़ा ही आसान सा यह बगलामुखी देवी का मंत्र है जो शत्रु को बिल्कुल वज्र की तरह प्रहार करता है, यानी कि शत्रु बिल्कुल आपके सामने टिक ही नहीं पाएगा। अगर वह कितना भी ज्यादा परेशान करता हो या फिर उसने आपके पैसे ले लिए हो और आपके पैसे लौटा ही ना रहा हो, क्योंकि काफी लोगों की ये समस्याएं होती हैं कि उनसे बहुत सारे लोग पैसे ले लेते हैं और फिर उनके पैसे देते ही नहीं हैं, बल्कि काफ़ी रिश्तेदार ही ऐसे होते हैं जो आपकी संपत्ति को हड़पने के लिए तरह तरह की बातें, तरह तरह की लड़ाइयाँ आपके घर में कराते ही रहते हैं। तो ऐसे शत्रुओं से बचने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखें कि जो भी आपकी बहुत ज़्यादा अधिक केयर करे, जो आपसे बहुत ज़्यादा मीठा बोले, तो आप समझ जाएं कि जरूर इस व्यक्ति का कुछ ना कुछ स्वार्थ है। जरूरी नहीं है कि वह जब आपको नुकसान करे तभी आपकी आंखें खोलें। आप इन चीजों से भी समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। तो अब आपको बता दें कि चाहे आपका कैसा भी शत्रु ही क्यों ना हो, बस आपको भोजपत्र पर और केले के पत्ते पर, या फिर अगर भोजपत्र नहीं मिलता है तो केले के पत्ते पर भी आप इस मंत्र को लिख सकते हैं। एक बार फिर से इस मंत्र को सुन लें, ओम ह्लीम शत्रुनाशाय ह्लीम ओम फट। ह्लीम जो है यह बगलामुखी देवी का बीज मंत्र है। आपको बता दें कि यह तंत्र क्रियाओं वाला प्रयोग है, तो आपको ऐसे ही किसी भी दिन भी इस प्रयोग को नहीं करना है। केवल खास चंद्र ग्रहण पर, सूर्य ग्रहण पर, कृतिका नक्षत्र में और भी कुछ नक्षत्र होते हैं उनमें इस प्रयोग को किया जाता है। तो आपको इस प्रकार केले के पत्ते पर लौंग और हल्दी मिक्स करके पेस्ट बनाकर इस मंत्र को लिख देना है और इस मंत्र की 51 माला कर देनी है। बस इतना करने मात्र से आपका शत्रु बिल्कुल शक्तिहीन हो जाएगा। उस पर ऐसा वज्र की तरह प्रहार होगा कि फिर आपको बिल्कुल भी परेशान करने के बारे में कभी भी नहीं सोचेगा। तो जितनी भी आपकी परेशानी होती हैं, इन बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताया करें, क्योंकि इन कमेंट्स को देखकर हम आने वाले वीडियोस में आपकी परेशानी को इंक्लूड करते हैं और उन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड सब चीज़ों को बताते हैं। तो सभी परेशानी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही अपनी लिख दिया करें, जिससे आने वाले वीडियोस आपको अपनी परेशानी के अनुसार मिल सके और आप नई नई चीज़ों को सीख सकें।
अभी चंद्र ग्रहण में समय है, तो आने वाले वीडियोस में और भी खास चीज़ों को हम आपको बताएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखें, जिससे जब हम आपके लिए तंत्र क्रिया लेकर आएंगे तो यह आपको सबसे पहले मिल सके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।